हमें कोई अगले जन्म में कर्म नहीं मिलता, हमें इसी जन्म में मिल जाता है और कोई नेक्स्ट जन्म या पिछला जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मेरी जो नार्सिसिस्ट फैमिली है, नार्सिसिस्ट फादर को उसको बहुत अच्छे से कर्मा मिला। मतलब जो मेरे नार्सिसिस्ट फादर का जो छोटा भाई था, मेरा चाचा, उसकी डेथ हो गई थी। वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो गया था कि उसे डायबिटीज़ हो गई थी, जो मेरे चाचा थे। तो डायबिटीज़ होने की वजह से जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गया तो जितने भी जॉइंट्स थे, एल्बो, नी, एंकल, यहाँ से अपने आप ब्लड आते थे। तो ये सिचुएशन हो गया था, इतना डेंजरस सिचुएशन हो गया था। इन्होंने बहुत मतलब अपने बहुत ही ज़्यादा जो प्रताड़ित करना होता है लोगों को, या इवन अपने ही घर के बच्चों को, फैमिली को, ऐसी चीज़ें इन लोगों ने किया था। और जो मेरे फादर थे वो इनके साइड में ज़्यादा रहते थे, अपने भाइयों के साइड में। मतलब पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों को सर्व करने में चला गया जो उनके थे ही नहीं, और जो सच में उनके थे उनको हमेशा पूरी ज़िंदगी इग्नोर और नेगलेक्ट किया गया। तो मैं इस पॉइंट पे था कि कर्मा मिला कैसे फादर को, नार्सिसिस्ट फादर को। इनकी जब चाचा का डेथ हो गया तो घर को संभालने वाला कोई नहीं था, जो हमारा होम टाउन था वहाँ पे। तो फिर मेरे फादर भागते हुए वहाँ पे गए। तो वो वहाँ पहले से ही जाया करते थे, ये जानना कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए। तो वहाँ चले गए तो अब संभालने वाला कोई नहीं था। तो एक जो गार्जियन होता है, जो घर को संभालता है, जो बड़ा गार्जियन, वो एक वही था। बाकी लोग दूर दूर रहते थे, अपने अपने मतलब की दुनिया में अपना अपना लाइफ जी रहे थे, कोई मतलब नहीं था। तो जब डेथ हो गया तो होने के बाद उनकी लाइफ वहाँ पे संभालने वाला कोई नहीं था। हर तरीके से अभी उनके बच्चे भी छोटे थे, क्लास 7th 8th 10th में थे। तो इस तरीके से वहाँ पे जब गार्जियनशिप कौन करेगा, अब कोई नहीं था। तो मेरे फादर को वहाँ मतलब वो पहले से ही जाते थे, इस बार भी चले गए। उस वक्त लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन में ये इंसिडेंट हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे मतलब पूरी तरह से लॉकडाउन में अकेले रह रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो पूरी जो हमारे बहुत सारे 2-3 जगह घर हैं, वो घर को अब कौन संभालेगा, वो सोसाइटी में कौन सोसाइटी को हैंडल कौन करेगा, कैसे कौन जवाब देगा, क्योंकि इन्होंने ये अपने सेल्फिशनेस और अपने फ़ायदे की वजह से अपने मतलब जो सोसाइटी होता है, जो नेबर्स होते हैं, जो समाज जिसको हम कहते हैं, उनसे भी कोई एक ठीक-ठाक सा कनेक्शन भी बना के नहीं रखा था, अपनी ईगो और घमंड की वजह से। तो वहाँ से भी लोगों का जो नेगेटिव कमेंट्स है वो आता रहता था। अब तो और भी ज़्यादा आने लग गया होगा, क्योंकि अब तो घर में गार्जियन नहीं है। गार्जियन जब आपके घर में गार्जियन नहीं होता है, और जब आपने सोसाइटी से कुछ एक पॉजिटिव बॉन्डिंग या एक जो नॉर्मल बॉन्डिंग होती है वो बना के आप नहीं रखते हो, तो वहाँ पे आप चीज़ें बहुत नेगेटिव हो जाती है, लोग आपको अटैक करते हैं। तो वो सारी सिचुएशंस, इस तरीके की सिचुएशंस होने लग गई होम टाउन में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सब मेरा फादर, नार्सिसिस्ट फादर, इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा था। 2-3 जगह, कभी होम टाउन जाके, कभी दूसरे जगह पे जाके, इस तरीके से। और पूरी तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमसे डिस्कनेक्ट हो गया था, ताकि हम वीक पड़ जाएँ और हम गिड़गिड़ा के उनकी तरफ आ जाएँ। तो ऐसे सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गया था। मेरे नार्सिसिस्ट फादर के पास अब कोई जॉब नहीं था, और ना कोई, अब उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि 55 प्लस। तो अब बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं कि वो कुछ कर सके, यानी कि पैसों से भी ज़ीरो, हर तरीके से मतलब ज़ीरो।
अब वहाँ की चीज़ों को हैंडल कौन करेगा, वहाँ पे होम टाउन में सारी चीज़ों को कौन देखेगा। अभी सिचुएशन एकदम वर्स हो गया था। बाकी जो मेरे जो मेरे जो फादर के बड़े भाई थे वो अपने दुनिया में मस्त थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं अपना, वो आर्मी में थे। तो ऐसे करते करते वो जो सिचुएशन थी पूरी तरीके से, ये जो अचानक से डेथ हुआ, ये डेथ होने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी पहले से चल रहा था उस डायबिटीज़ की वजह से। मैंने कहा ना, इंसान उस वक्त भी अपने ईगो में होता है जब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह झंड हो रही होती है, बहुत बुरा सिचुएशन चल रहा होता है, फिर भी वो अपने घमंड में होता है, अपने अपने ईगो में होता है, अपने जो वो कर रहा होता है बेवकूफ़ियाँ या गलतियाँ या फिर लोगों को अपने मतलब के लिए यूज़, वो उस वक्त भी चल रहा था। तो डिवाइन गॉड ने यहाँ पे इस तरीके से सजा दिया कि पूरे खानदान के एक इंसान को हटा दिया। एक इंसान को हटाने से सबके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटा कि सब लोग को लग रहा था कि मैं एक दूसरे से अलग होके, अपने अलग जगह रहकर, अलग नौकरी करके मैं अपना लाइफ बना रहा हूँ, अपने बच्चों का लाइफ बना रहा हूँ, तो कोई कहीं नहीं जा पाया। सबको लग रहा था कि मैं आगे निकल गया हूँ, उसको लग रहा था कि वो आगे निकल गया, उसको लग रहा था कि वो आगे निकल गया। इस तरीके से कोई कहीं नहीं निकल पाया, ना ही तो वो लोग निकल पाए, मेरे चाचा लोग निकल पाए, और ना ही उनके बच्चे निकल पाए। तो इस तरीके से मतलब लोगों को, उन सबको लग रहा था कि वो कहीं न कहीं जा रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ अचीव कर रहे हैं, तो सबको बैक टू द पवेलियन आना पड़ा, कोई कहीं नहीं गया। एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द एंड ऑफ द लाइफ, सबको मतलब कर्मा इस तरीके से मिला कि सब एक दूसरे का टांग खींच के अपना मतलब निकालना चाह रहा था, अपना आगे जाना चाह रहा था। कोई किसी को ग्रो करते नहीं देखना चाह रहा था, कोई किसी को कभी सपोर्ट नहीं कर रहा था, और ना ही कभी किया। बहुत टॉक्सिक, बहुत ही नार्सिसिस्टिक, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। तो यहाँ पे अब कर्मा मिलना इस तरीके से कि वो पूरी तरीके से मतलब भुचाल आ गया। सिर्फ एक आदमी के, भगवान ने जब एक आदमी को हटाया, और वो भी, उसको भी उसका कर्मा मिल गया, और उसके हटने से बाकी लोगों को भी कर्मा मिल गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है ना कि आप अगर कितना भी आप अपना ईगो बूस्ट कर रहे हो, कितना भी आप नार्सिसिस्टिक टॉक्सिसिटी फैला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितना भी नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। लेकिन जिसने आपको बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाई है, उसको आप कभी बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। आपको इसी जन्म में वो सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको कभी भी, आपको मतलब ये लग रहा होगा कि नेक्स्ट जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यही जन्म होता है। और इसी जन्म में गलती करते हैं, इसी जन्म में हम अच्छा भी करते हैं, वो हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा करते जाते हो तो आपको चीज़ें मिलती जाएँगी। तो मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें हुई, तो कभी 40 साल, 30-40 साल तक कभी किसी ने मुझे याद नहीं किया, कॉल नहीं किया, हाल-चाल नहीं पूछा। अब अचानक से मतलब मेरे बड़े पापा और भी बहुत से चाचाओं के कॉल्स आने लगे बैक टू बैक कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मतलब इस तरीके से। तो मैंने, जब ये अचानक से आने लगे, तो आप समझ सकते हो क्यों आने लगे होंगे। क्योंकि अब कोई चौकीदार है नहीं, एक 2-3 प्रॉपर्टीज़ सँभालने के लिए। क्योंकि हर कोई बूढ़ा हो चुका है, हर किसी को अब सहारा चाहिए। जब आपने, वो एक डायलॉग है ना, बोया पेड़ बबूल का, तो आपको आम कहाँ से मिलेगा। तो भगवान ने इन लोगों से, इन दुष्ट लोगों से, इन नार्सिसिस्ट लोगों से इनका सपोर्ट छीन लिया लाइफ का, कि और सपोर्ट एक्चुअली कर्मा मिला, हिट किया, और सपोर्ट इन्होंने कभी खुद से डेवलप किया भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। हमेशा दिस दैट करते करते, इधर उधर टाइम पास करते, जैसा काम करना और अपना मतलब निकालना जैसा चीज़ करते करते अपनी लाइफ गुजार ली। जब एंड में सब ये जवानी में भूल गए थे, ये भूल गए थे कि इन्हें बाद में जाके किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये भूल गए थे कि रिश्ता भी कोई चीज़ होता है। ये भूल गए थे कि
मतलब लोगों को आपको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी होता है। सिर्फ़ आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब करके पैसे कमा ले रहे हो, अपने बीवी-बच्चों के साथ ज़िंदगी गुज़ार ले रहे हो, अच्छी जगह पे रह के, तो वो चीज़ें लौट के आती है जो आपने किया है। हमारे घर में एक छोटा-सा मतलब मेरे बुआ का एक बेटा था, उसको भी इन लोगों ने वो बहुत छोटा था, वो क्लास 3rd या 4th में था। उसको भी इन्होंने अच्छे से रखा नहीं क्योंकि बुआ का फाइनेंशियल कंडीशन और जो रिलेशनशिप था, जो हस्बैंड के साथ वो अच्छा नहीं था क्योंकि उनके हस्बैंड भी बहुत वीक थे, उतना कमाते नहीं थे। तो इस तरीके से जो बुआ का बेटा था वो हमारे घर मतलब हमारे होम टाउन में ही रहता था। तो इस तरीके से उसको भी नौकर बना दिया गया, उसको भी प्रताड़ित कर दिया गया, उसको भी कोई केयर नहीं, कुछ नहीं। जस्ट बिकॉज़ कि वो आपका बच्चा नहीं है, जस्ट बिकॉज़ आपका नहीं है लेकिन आपके बहन का बच्चा तो है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। अब उनके लाइफ़ में कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लाइफ़ में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, अब वो लोग सब सीनियर सिटीज़न्स में आ गए, ओल्ड एज में एंटर कर चुके हैं। वहाँ पे उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिनसे उनका ये ओल्ड एज स्मूथली चल सके, पीसफुली चल सके। तो अब वो ढूँढ रहे हैं सहारा। तो अब ये यूनिवर्स गॉड ने भगवान ने जो उन्होंने किया था उनको वो वापस मिल गया और इसी जन्म में मिला। ऐसा नहीं कि वेट करना पड़ेगा कि अगला जन्म आएगा तो ऐसा करेंगे, जो कि होता नहीं है। तो इस तरीके से आपको कर्मा मिलता है। आप जिस वक़्त अच्छे स्टेट में होते हो, आप बहुत अपने आप को राजा समझते हो, आप अपने आप को समझते हो कि आप ही बॉस हो और प्रॉपर्टीज़ को लेके हमारे होम टाउन में, हमारे घर में बहुत सारे ड्रामा, नेगेटिव चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें, डोमेस्टिक वायलेंस ये सारी चीज़ें होती रहती थी। ये आम बात बन गया था, ये रोज़ का बन गया था। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं ना वैसे ही। तो इतनी एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी थी और वो आज भी है, कुछ बदला नहीं है। रियलाइज़ेशन हिट ऐसे लोगों को सिर्फ़ गॉड ही करवा सकता है। और इतनी टॉक्सिसिटी में अगर आप सोचते हो कि कोई बदल जाएगा, कोई आपके लिए अच्छा हो जाएगा, 30-40 साल कभी कॉल नहीं आया, अचानक से आपको कॉल आने लग जाए पूरे ख़ानदान से, आप पूरा ख़ानदान आपके लिए फ़िक्र जताने लग जाए, तो ये फ़िक्र तो नहीं होता है। ये बस आपको फिर से यहाँ वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब आदत गई नहीं है। अभी भी वही चीज़ चल रहा है। आपको ऐसे लोगों का लाइफ़ बाहर से बहुत नॉर्मल दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में जो कर्मा होता है वो अंदर से मिल रहा होता है। अंदर से बहुत घुट रहे होते हैं, बहुत बेचैन होते हैं। इनको डिवाइन ने हर तरीके से वीक कर दिया, फिज़िकली वीक कर दिया, इमोशनली वीक कर दिया। रिलेशन तो इनका कभी कुछ अच्छा था नहीं, हमेशा पार्टनर्स के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी, डोमेस्टिक वायलेंस होता ही रहता था। ये फाइनेंशियली वीक कर दिया और जिस प्रॉपर्टी के लिए ये लड़ रहे थे, साजिश कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे थे, वो सारे प्रॉपर्टीज़ ऐसे का ऐसा पड़ा है। प्रॉपर्टी लेकर भी कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आपके लाइफ में आपको मज़ा तभी देती है जब आपके साथ रियल कनेक्शन हो, आपके साथ रियल सच्चे रिश्ते हों। ये सब कुछ रहा नहीं। तो इस तरीके से आपको जो आप करते हो लौट के आ जाता है, आप बच नहीं सकते। आप जिसने पूरी धरती को बनाई है, जिसने आपको बनाया है, जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम पावर, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये हमारा बहुत बड़ा एक हमारा बहुत बड़ा ये एक इल्यूज़न है, या फिर हम कह लें कि घमंड है, या फिर कह लें कि हम वहम में हैं कि हम निकल जाएँगे या कुछ कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें आपके लाइफ़ में लौट कर आती हैं और आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ करवाती है, चुन-चुन के एक-एक चीज़ याद दिला के रियलाइज़ करवाती है कि आपने जो किया था वो आपको वापस मिल गया है।